नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बिन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो उस केस लॉ का नाम है प्रीमियर सेल्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो जजमेंट डिलीवर की है वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने की है और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 16 जनवरी 2023 को आई है। ओरिजिनली जो पिटिशनर है प्रीमियर सेल्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कर्नाटका से एक एडवांस रूलिंग सीक करी थी। जो पिटिशनर है वो वाउचर सप्लाई किया करता है अपने क्लाइंट को, और जो उसका क्लाइंट है जो कि कंपनी है, वो इन वाउचर को अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कस्टमर्स को दे दिया करती है। ये जो वाउचर होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, या गिफ्ट वाउचर, कैशबैक वाउचर या ई वाउचर। और जो पिटिशनर है जो क्लाइंट को अपने ये वाउचर दिया करता है, वाउचर किसी और कंपनी से वो प्रोक्योर करके क्लाइंट को दिया करता है। तो जो प्रीमियर सेल्स कॉर्पोरेशन है एक तरीके से इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है उस कंपनी के बीच में जो इन वाउचर्स को ओरिजिनली इशू करती है इशूअर, और जो उसके बाद ये वाउचर जो सप्लाई करता है अपने क्लाइंट को, और वो क्लाइंट लास्टली इन वाउचर्स को अपने एम्प्लॉयज़ या अपने कस्टमर्स को दे दिया करती है। तो इस केस में 4 पार्टियां इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट पार्टी जो इन वाउचर्स को इशू किया करती है, सेकंड पिटिशनर जो इशूअर से वाउचर, इशूअर कंपनी से वाउचर लेकर आगे क्लाइंट को दिया करती है, और क्लाइंट उसके बाद इन वाउचर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कस्टमर्स को दिया करता है। वाउचर्स 3 तरह के होते हैं, गिफ्ट वाउचर, कैशबैक वाउचर और ई वाउचर। और पिटिशनर ने सबसे पहले ये एडवांस रूलिंग सीक की थी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कर्नाटका से कि ये जो मैं क्या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो मैं सप्लाई किया करता हूँ, जो ये वाउचर सप्लाई किया करता हूँ, क्या ये टैक्सेबल हैं? यदि टैक्सेबल हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, किस कैटेगरी में है और क्या रेट ऑफ टैक्स है। यहाँ पर मैं एक बात को ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ये जो वाउचर्स हैं इनके ऊपर ये नहीं लिखा होता ये किन गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में रिडीम किए जाएंगे। ये सिर्फ लिखा होता है गिफ्ट वाउचर है, कैशबैक वाउचर है, और फाइनली ये जो वाउचर मिलते हैं एम्प्लॉय को या क्लाइंट के द्वारा उसके कस्टमर को, वो किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में इन वाउचर्स को रिडीम करवा सकते हैं। एडवांस रूलिंग ने कहा कि ये टैक्सेबल है और टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 डिस्कस करता है टाइम ऑफ सप्लाई, जहां जनरल केस में टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता सेक्शन 12 1, 2, 3 या 4 में, तो वहां पर सेक्शन 12(5) कम्स इनटू प्ले। पिटिशनर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की रूलिंग से सेटिस्फाई नहीं हुआ, डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो अपलेट फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास गए, और जो अपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उन्होंने भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के डिसीजन को अपहेल्ड किया और कहा कि वाउचर्स टैक्सेबल है और टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में के अंतर्गत डिटरमाइन की जाएगी। पिटिशनर अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं था, तो उन्होंने रिट पिटिशन डाली हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने। और यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि एक जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न होता है कि सेक्शन 107 में अपील भी डाली जा सकती है, बट क्योंकि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, इसलिए अपील का रास्ता नहीं बचता। सेक्शन 107 जो सीजीएसटी एक्ट में दिया हुआ है, तो ओनली रेमेडी दैट इज अवेलेबल टू द पिटिशनर इज टू अप्रोच द हाई कोर्ट। और उन्होंने हाई कोर्ट के पास अप्रोच किया और उन्होंने ये कहा कि आरबीआई का एक सर्कुलर है कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ यूज़ किए जा सकते हैं फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग एनी फॉर प्रोक्योरिंग एनी गुड्स और सर्विस अगेंस्ट दिस वाउचर। और इस केस में वाउचर ये भी नहीं बता रहा कि कौन सी गुड है या कौन सी सर्विस है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाउचर एक एक्शनेबल क्लेम का काम करता है कि एक ऐसा क्लेम है जिसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, और एक्शनेबल क्लेम भी अगर मैं शेड्यूल 3 सीजीएसटी एक्ट में जाऊं तो एक्शनेबल क्लेम पर भी जीएसटी लागू नहीं करता, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस जहां लॉटरी, गैम्बलिंग या बैटिंग वगैरह इन्वॉल्व हो। और सप्लाई सिर्फ तभी प्लेस करती है जब इसको प्रेजेंट किया जाता है फॉर रिडेम्पशन। जो डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि पिटिशनर को पहले से मालूम होता है कि ये किस गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में ऑफर किया जाना है, जबकि पिटिशनर का कहना था कि उस वाउचर के ऊपर कोई भी गुड या सर्विस डिस्क्लोज नहीं है। हाई कोर्ट ने
दो डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से कंसिडर किया, वो ये थी एक मनी और एक वाउचर। मनी के बीच में ये लिखा हुआ है कि मनी होती है करेंसी नोट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम किसी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, और वाउचर भी ये लिखा कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर एक्सचेंजिंग अगेंस्ट एनी गुड्स और सर्विस। तो जो वाउचर है ये अपने आप में गुड्स या सर्विस नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और जैसा कि हम मनी में देखते हैं कि मनी के अंदर अगर वाउचर इन्वॉल्व हो जाता है तो मनी इज नीदर गुड नॉर सर्विस, और जब वो गुड या सर्विस ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे से ही बाहर हो जाती है। हाई कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि वाउचर को इशू किया जा सकता है ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और चाहे इसको बैंकिंग कंपनी के द्वारा जारी किया जाए या किसी दूसरी कंपनी के द्वारा जारी किया जाए, और इसके अगेंस्ट में कैश विड्रॉल इज नॉट परमिटेड। तो हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि ये वाउचर है और ये मनी की डेफिनेशन में एट द बेस्ट फॉलो अपॉन करता है, क्योंकि गुड या सर्विस डिटरमाइन नहीं है कि इस वाउचर को किस गुड्स या किस सर्विस के अगेंस्ट में यूटिलाइज किया जाएगा, और वो सप्लाई तब बनेगी जब वाउचर को रिडेम्पशन के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। सिर्फ वाउचर का दिया जाना फ्रॉम प्रीमियर सेल्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स क्लाइंट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज दिस इज नीदर गुड नॉर सर्विस, हेंस वाउचर के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और उन्होंने उनके ऑर्डर को अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग दोनों के ऑर्डर को क्वैश कर दिया। काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि सीधा सीधा वाउचर को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जहां पर वाउचर गिफ्ट वाउचर, कैशबैक वाउचर या ई वाउचर के रूप में होगा, और ऐसे गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में यूटिलाइज किया जाएगा जो एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ वाउचर मालूम नहीं है, उनको नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।